मूवी की शुरुआत में हमें एक चोर मंदिर में दिखता है जो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है कि जब भी वो चोरी करे उसे पकड़ न लिया जाए। फिर हम अर्शी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ पिता के साथ मंदिर आई होती है अपनी बेटी का मुंडन करवाने। असल में अर्शी अपने पति के साथ नहीं रहती और इसके पीछे का कारण आगे सामने आएगा। अर्शी की बेटी का मुंडन शुरू होता है, तभी अचानक अर्शी का पति अगोसू आ जाता है। वो बाल बनाने वाले को डांटता है और अर्शी से पूछता है, मेरे बिना मेरी बेटी का मुंडन कैसे करा सकती हो। अगोसू का गुस्सा देखकर मंदिर में हंगामा मच जाता है, जिससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी अर्शी के पिता आकर अगोसू से भिड़ जाते हैं और उसी वक्त अगोसू की माँ भी वहां पहुंचती है। अगोसू जोर जोर से कहने लगता है कि जब वो पति है तो उसे मुंडन के बारे में क्यों नहीं बताया गया। अर्शी कहती है कि 3 महीने से वे अलग रह रहे हैं, इसलिए अलग ही रहना चाहिए। मंदिर में ये लड़ाई देख रहे एक परिवार के सदस्य आगे आते हैं और पूछते हैं कि असल में क्या मामला है। अगोसू बताता है और कहानी पीछे लौटती है। हम देखते हैं अगोसू का परिवार जिसमें उसकी माँ पिता, शादीशुदा बहन अर्दनी और छोटा भाई शामिल हैं। अगोसू अपनी फैमिली के साथ अर्शी को देखने आता है। अर्शी के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। अगोसू की माँ गर्व से कहती है कि उसका बेटा MA है। दोनों परिवार खुशी से इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। अगोसू अर्शी को अपने हाथ की बनी बिरयानी देता है और अर्शी उसकी तारीफ करती है। वे धीरे धीरे करीब आते हैं, साथ घूमते हैं। अगोसू बताता है कि वो 10वीं में फेल है, जो उसकी माँ ने छुपाया था, लेकिन अर्शी से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती है, पर अर्शी के भाई को ये पसंद नहीं आता। वो रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पिता अगोसू को सही मानते हैं। फिर वर्तमान में लौटते हैं, जहां अर्शी के चाचा चाची लड़ाई करने आ जाते हैं। अगोसू अपनी बेटी लेकर अपनी माँ के साथ जाने लगता है। तभी अर्शी के पिता बीच में आ जाते हैं कि नातिन उन्हीं के साथ रहेगी। लड़ाई और बढ़ती है। चाचा बंदूक निकालते हैं, लेकिन अगोसू बहादुरी दिखाकर बेटी को लेकर निकल जाता है। फिर अगोसू कहानी बताता है कि उसके पिता और परिवार के कुछ लोग गुंडे थे जो उसकी बहन की शादी में दखल देना चाहते थे। ये खबर अर्शी के भाई तक पहुंचती है, जो शादी तोड़ देता है। अगोसू गुस्से में उन लोगों को मारता है और शादी अर्शी से करना चाहता है। अर्शी सबको रोककर बताती है कि वो भी अगोसू को अपना पति मान चुकी है। वो बताती है कि उसके पिता डॉन हैं, जो पहले जेल भी गए हैं, लेकिन अब सही रास्ते पर हैं। ये सुनकर अगोसू हैरान रह जाता है। फिर दोनों बाइक पर बैठकर शादी करने निकल जाते हैं। अर्शी के पिता भी लड़ाई नहीं करते, क्योंकि अगोसू ने पहले ही उनके दोस्तों को सबक सिखा दिया था। फिर अगोसू की माँ को पता चलता है कि बेटे बहू का रिश्ता तय हो गया है। वो डरती है कि अर्शी अपने बेटे पर हावी हो जाएगी, लेकिन मजबूरन शादी करवाने को मान जाती है। शादी के बाद दोनों खुश रहते हैं, पर अर्शी की सास उसे काम करने के नियम सिखाती है। अर्दिनी भी अपने पापा के रेस्टोरेंट में अर्शी से काम करवाने लगती है, जिससे अर्शी परेशान होती है। अर्शी के माता पिता इसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन अर्शी की माँ दुखी होती है। वहीं अक्षु कई बार अर्शी की मदद करता है, लेकिन वो उससे बात भी नहीं करती। दिन गुजरते हैं और एक दिन अर्शी की माँ उसे अपने पास बुलाती है कि वो उनसे मिलने आए। अर्शी मायके चली जाती है और 4 दिन तक लौटती नहीं, न ही अक्षु का फोन उठाती। 5वें दिन जब वो वापस आती है तो फिर से अपनी माँ से फोन पर बात करने लगती है। उसकी माँ उसे ससुराल में कैसे व्यवहार करना है ये सब समझाती रहती है। इस वजह से अब अर्शी और अगोसू के बीच झगड़े होने लगते हैं। अगोसू गुस्सा तो करता है, पर कुछ कर नहीं पाता। उनकी जिंदगी अब लड़ाई झगड़े में कटने लगती है। अगोसू गुस्सा तो करता है, पर कुछ कर नहीं पाता। उनकी जिंदगी अब लड़ाई झगड़े में कटने लगती है। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहां अक्षु का भाई भी मंदिर पहुंच चुका है। उसके आते ही दोनों परिवार के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। वहीं बाल काटने वाला आदमी अपने ग्रुप के लीडर को कॉल करके कहता है कि मंदिर में किसी ने उसे मारा है, बदला लेने आओ। अर्शी की चाची ने ये बात अर्शी के भाई को बता दी कि अगोसू वहां लड़ रहा है। ये सुनते ही अर्शी का भाई अपने साथ गुंडों को लेकर निकल पड़ता है। वो अपने एक दोस्त को भी फोन करता है कि अगोसू मंदिर में है, बदला लेना है तो अभी जाओ। इसी बीच अगोसू अपने पास हथियार लेकर अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मंदिर में दर्शन के लिए आए MLA अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं। अगोसू चुपचाप लौट जाता है। जब MLA जाने लगते हैं तो अगोसू की माँ उनसे मदद मांगती है कि उसके बेटे पर ससुराल वाले गलत आरोप लगा रहे हैं। MLA अपने 2 खास लोगों को इस मामले को सुलझाने का आदेश देते हैं। उसके बाद अगोसू के भाई के गुंडे शराब पीने लगते हैं ताकि लड़ाई में मजा आए। वो MLA से अपनी परेशानी भी बताने लगते हैं। कहानी फिर पीछे चली जाती है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर अर्शी मायके भाग जाती थी और अक्षु कुछ नहीं कर पाता था। जब वो उसे रोकने जाता था, उसकी माँ कहती कि वो अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। अक्षु की बहन अर्दिनी भी भाई को ताने मारती रहती थी, जिससे अक्षु परेशान और मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसका चैन छिन जाता है।
फिर एक दिन जब अर्शी वापस ससुराल आती है तो अक्षु उसे मनाने के लिए पूरी सेवा करता है, पर अगले दिन फिर से उसकी सास से झगड़ा हो जाता है। अर्दिनी भी अर्शी को ताने मारती रहती है। ये सब सुनकर अर्शी फिर गुस्से में मायके चली जाती है। इस बार अक्षु भी उसके साथ चलता है और ससुराल में उसकी मदद करने लगता है। अर्शी की माँ को अक्षु पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है वो बेटी को खुश नहीं रख पाता। फिर वर्तमान में अर्शी कहती है कि वो तलाक चाहती है, वो उस घर में और नहीं रह सकती। ये सुनकर अक्षु हैरान रह जाता है क्योंकि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। अक्षु की माँ एमएलए के सामने अर्शी की बुराई करने लगती है और अर्शी की माँ कहती है कि वो अपनी बेटी को ऐसे घर वापस नहीं भेजेगी। ये सुनकर अक्षु का भाई तुरंत अपने पिता को कॉल करता है कि इंतजाम करो। अक्षु के पिता अर्दिनी के पति को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो मंदिर जाकर ये सब लौटाए। वहीं अक्षु अर्शी से कहता है कि अगर रिश्ता टूटेगा तो सिर्फ हमारी माँ की वजह से, क्योंकि वो हमेशा हमारे कान भरती रहती हैं। वो एक और मौका देने को कहता है क्योंकि आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। फिर हम देखते हैं अर्दिनी का पति वकील के पास जाकर तलाक के कागज बनवा रहा है क्योंकि अक्षु के भाई ने उसे ऐसा करने को कहा था। वहीं बरसी के भाई का दोस्त जिसे अक्षु ने पहले मारा था बदला लेने मंदिर पहुंच गया। वहां फिर से लड़ाई होती है और अंत में हार मानकर अक्षु कहता है कि मेरी बीवी आए या नहीं, मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर जब अक्षु फिर से अर्शी को अपने साथ चलने को कहता है तो अर्शी की माँ बीच में बोल पड़ती है। तभी वहां एक शख्स अर्शी की माँ से कहता है कि उसकी बहन ने भी जल्दी जल्दी अपने पति से रिश्ता तोड़ लिया था और अब तक वो हमारे साथ ही रहती है, लेकिन अपने पति से दूर होने के बाद वो पूरी तरह उदास हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि रिश्ता टूटे नहीं। तभी अर्शी का भाई अपने गुंडों के साथ वहां आ जाता है, अक्षु से भिड़ जाता है। लड़ाई को एमएलए के आदमी रोकते हैं। फिर कहानी बीते हुए दिनों में चली जाती है, जहां अर्शी को पता चलता है कि अक्षु की माँ ने उसके लिए कोई दूसरी लड़की चुन ली है। इसी बात पर अर्शी और अगोसू के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद अक्षु की माँ अर्शी को खूब डांटती है। अर्शी कमरे में जाकर अपने भाई को फोन करके रोते हुए कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है, मुझे यहाँ से निकालो। अपनी पत्नी और माँ के झगड़ों से तंग आकर अगोसू जान देने की सोचता है और कुएं में कूद जाता है, लेकिन कुएं में पानी कम होने के कारण वो बच जाता है और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। तभी अर्शी का भाई अपनी बहन को लेने आता है और अक्षु के परिवार से भी भिड़ जाता है। लड़ाई में अक्षु की माँ और बहन तक को धक्का लग जाता है। अर्शी उन्हें रोकने आती है लेकिन उसका भाई उसे वहां से ले जाता है। कुएं से बाहर आने के बाद अक्षु को ये सब देखकर गहरा गुस्सा आता है और उसकी माँ भी उसे डांटती है। अर्शी अपने घर लौट आई लेकिन वो अपने भाई से नाराज थी क्योंकि उसने अपने परिवार वालों पर हमला किया था। ये बात सुनकर अर्शी के पापा को भी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि जो हुआ सही था। गुस्से में अक्षु सबसे पहले जाकर अर्शी के भाई के साथियों को मारता है। फिर जब वो अर्शी से मिलने जा रहा होता है, थाने से फोन आता है कि उसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया है, इसलिए उसे थाने आना होगा। ये शिकायत अर्शी के भाई ने दी थी। थाने में पुलिस उसे चेतावनी देती है, लेकिन इससे अक्षु बुरी तरह टूट जाता है और बोलना भी बंद कर देता है। ऐसे 3 महीने गुजर जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां एमएलए के लोगों ने लड़ाई खत्म करवा दी थी। तभी अर्दिनी का पति अर्शी के परिवार को गहने और पैसे लौटाता है, साथ ही उन्हें तलाक के कागजात साइन करने को कहता है। इस बीच पता चलता है कि कई बार अर्दिनी का पति ही अर्शी को प्रोत्साहित करता था कि वो अपनी सास को परेशान करने के लिए मायके भाग जाए। यही कारण था कि रिश्ते टूटे। गुस्से में अगोसू डिवोर्स पेपर पर साइन करता है और उदास होकर जाने लगता है। तभी अक्षु की माँ अर्शी से उसकी बेटी छीन लेती है और वे लोग ऑटो में भागने लगते हैं। अर्शी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तलाक के कागज फेंककर कहती है कि वो भी उसके साथ ही जाएगी, लेकिन उनके पीछे कई लोग पड़ चुके थे, जैसे नाई वाला और रसी के भाई के गुंडे जो बदला लेने आए थे। रास्ते में अक्षु की माँ कहती है कि जो लड़की उसने पसंद की थी वो अक्षु के लिए नहीं बल्कि उसके छोटे भाई के लिए थी। फिर पता चलता है कि अर्शी के पापा ने जानबूझकर अर्शी का मुंडन पास के मंदिर में कराया और ये खबर अक्षु तक पहुंचाई ताकि दोनों आपस में लड़ाई करके सुलह कर लें, और उनका ये प्लान कामयाब हो गया। अर्शी की माँ उन सब पर चिल्लाती है लेकिन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी के दिमाग में जहर डाला था। फिर हम अगोसू को देखते हैं जो ऑटो रोककर सबके सामने माफी मांगता है कि अब वो लड़ाई नहीं करेगा। सब कुछ शांत हो जाता है। अर्शी का भाई कहता है कि मामा होने के नाते वो अपने भांजे का मुंडन कराएगा। इसके बाद पूरा परिवार एक हो जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में बताएं। और हाल ही में आई कोई कमाल की फिल्म देखनी हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें।